भारत के आत्मसम्मान पर प्रहार करना अमेरिका को इतना महंगा पड़ेगा, इस बात का अंदाजा अमेरिका को जरा सा भी नहीं था। लेकिन भारत ने महज 48 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका के साथ वो किया है, जिसके बाद अमेरिका को पछाड़कर अब भारत विश्व में नंबर 1 पर आ चुका है। और अमेरिका का पूरा इस मामले को लेकर के लिया गया यू टर्न भी अमेरिका की इस पूरी सत्ता को बचाने में कामयाब नहीं हो सका है। और भारत ने वो कर दिखाया है जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का झांसा देने वाला अमेरिका अब भारत के आगे घुटनों पर आने को मजबूर हो उठा है। भारत ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना करके अमेरिका की साजिशों को जिस तरह से दरकिनार किया, वाकई वो सराहनीय था। लेकिन अब भारत का जो पलटवार रहा है अमेरिका के लिए इन 48 घंटों में, उसके बाद अमेरिका की क्या हालत बन चुकी है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। और भारत के इस एक कदम के बाद से अमेरिका में किस कदर से हड़कंप मचा हुआ है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस कदर से डगमगा उठी है और अमेरिका का पूरा मार्केट अचानक से स्लो डाउन की ओर क्यों भागा है, ये आप बेहतर समझ पाएंगे। और भारत ने एक दो नहीं बल्कि 3 बड़े अहम और कड़े फैसले लिए हैं। और इन कड़े फैसलों ने ही भारत को ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया और ये बताया कि भारत न सिर्फ अमेरिकी महाद्वीप बल्कि एशिया और अफ्रीकी महाद्वीपों में भी सबसे बड़ा होल्डर्स है। वो होल्डर्स है भारत, जो पूरी दुनिया को सबसे बड़ी ताकत देने वालों में से भी है और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को कंट्रोल करने वालों में से भी बन चुका है। अमेरिका की फर्जी वो दिखावट अब पूरी दुनिया के सामने से ओझल होने जा रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, भारत ने किस मामले में अमेरिका को पछाड़ते हुए नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है और अमेरिका को उसकी की कुर्सी से झटका देकर के भारत ने किस कदर से बाहर किया है, ये आप इस वीडियो में बेहतर समझ पाएंगे। और साथ ही साथ यह भी जान पाएंगे भारत ने किन किन चीज़ों पर अमेरिका को सीधे तौर पर निशाने में लेते हुए, भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ बहुत नुकसान हो, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारत ने महज 48 घंटों में उठाया है। और ये था भारत का वो जवाब जो भारत के स्वाभिमान पर अमेरिका ने हमला किया था उसका। तो समझेंगे इस वीडियो में, चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से दी गई भारत को टैरिफ की डेडलाइन खत्म हो गई। इसके बावजूद अमेरिका अपने पैरों को पीछे खींचते हुए भारत को एक बार फिर से 7 दिनों का वक्त दिया। दरअसल ये वक्त भारत को नहीं बल्कि अमेरिका ने खुद अपने लिए लिया है और इस बारे में अमेरिका अब क्या करने जा रहा है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने दबाव में आकर के अब भारत के स्वाभिमान को जो ललकार तो दिया, लेकिन अब भारत ने जो एक्शन लिया है उससे अमेरिका खुद भीगी बिल्ली बनने की कगार पर खड़ा है। क्योंकि भारत ने अमेरिका की जवाबी कार्रवाई में सीधे तौर पर 25% से ऊपर का टैरिफ लगा दिया है। ना सिर्फ अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया है बल्कि भारत ने डिजिटल टैरिफ की भी अनाउंसमेंट कर दी है। डिजिटल टैरिफ मतलब वो कंपनियां जो भारत में डिजिटली अपना प्रचार प्रसार करती हैं और भारत में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अमेरिका की उन सर्विसेज को इसमें निशाने पर लिया गया है। चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, माइक्रोसॉफ्ट जैसी चीज़ें हों और साथ साथ यहाँ पर अब भारत ने अमेरिका की एप्पल कंपनी को भी नहीं छोड़ा है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में एड रेवेन्यू किसी देश से ग्रैब करता है तो वो है इंडिया। और इंडिया के ऊपर भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ मनमाना हो रहा था, इसीलिए भारत ने अमेरिका के ऊपर कार्रवाई करते हुए डिजिटल टैरिफ अनाउंस कर दिया है। लेकिन आप ज़रा ठहरिए, डिजिटल टैरिफ भारत ने अनाउंस ही नहीं किया बल्कि भारत ने साफ कर दिया है कि ये डिजिटल टैरिफ आगे और बढ़ सकता है। ये डिसाइड करेगा कि अमेरिका भारत को लेकर के क्या नीतियाँ तैयार कर रहा है। दरअसल खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने भारत से 7 दिनों का जो समय लिया है, इस समय के बीच में अमेरिका की तरफ से एक डेलीगेट्स भारत आने जा रहा है जो भारत को ये मनाने के लिए कामयाब होगा या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कोशिश यही होगी कि भारत के साथ कई व्यापार समझौतों पर सहमति भारत की ले ली जाए और इन समझौतों पर सहमत लेने के बाद अमेरिका उन चीज़ों का निर्यात भारत में सुचारू रूप से शुरू कर सके।
वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से गए डेलीगेट्स को भारत ने वापस बुला लिया है अमेरिका से, जहां पर किसी भी तरीके के समझौते पर भारत राजी नहीं हुआ है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि भारत की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को सीधे तौर पर मुंह पर जवाब दे दिया है F-35 डील पर। यह आपने लगभग सुन ही लिया होगा कि अमेरिका से F-35 डील की सीधे कैंसिलेशन पर बात भारत ने अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। यानी कि अब इन फ्यूचर F-35 पर कोई भी बातचीत भी भारत नहीं सुनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अब आखिर बड़ा सवाल ये है कि भारत अमेरिका को पछाड़ करके नंबर 1 कहां बना है। तो आपको बता दें कि इस वक्त हाल ये बन चुका है कि अमेरिका जो अब तक वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को क्रैप करता था और उन्हें अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे स्लो डाउन या अप डाउन कर सकता था, वो कमांड अमेरिका के हाथों से निकल चुकी है। दरअसल अमेरिका के हाथों में ये कमांड तब तक थी जब तक अमेरिका चीन से अपने संबंध बेहतर रखे था, अफ्रीकी कंट्रीज से अपने संबंध बेहतर रखे था, साथ ही साथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज से अपने संबंधों को बेहतर बनाया था। तब तक ये कमान और कंट्रोल सेंटर अमेरिका के हाथों में था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इन सभी देशों से टैरिफ के नाम पर अपने संबंधों को गड़बड़ किया है, उसके बाद से अब इन सभी देशों का झुकाव सीधे भारत पर आ गया है। यानी कि डायरेक्टली देखा जाए तो चीन भारत के साथ अपने संबंध सुधार रहा है। हम ये नहीं कहते कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो चीन अपने जो व्यापार संबंध है उन्हें भारत पर बेहतर कर रहा है और चीन ने साफ किया है कि जिन चीज़ों पर चीन में भारत के जिन चीज़ों पर अब तक टैरिफ लग भी रहा था 1 से 2%, उन चीज़ों पर भी हम FTA करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन भारत के साथ FTA का एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है। अब आपको लिए यह थोड़े आश्चर्य की बात होगी कि ये वही यूरोपियन यूनियन है जो चंद दिनों पहले भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात और भारत के चीज़ों को प्रतिबंधित करने की बात कर रहा था, भारत से तेल ना खरीदने की अपील कर रहा था और ये कह रहा था कि अगर भारत रूस के साथ अपने तेल संबंधों कम नहीं करता तो यह प्रतिबंध भारत पर छड़ दिए जाएंगे। लेकिन अब वही यूरोपियन यूनियन भारत के हक में और पक्ष में उतर करके खड़ा हो चुका है, कह रहा है कि भारत के साथ हम FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन से भारत आने वाले किसी भी सामान पर भारत कोई टैक्स ना दे और ना ही यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ से जाने वाले किसी भी सामान पर कोई टैरिफ लगाए। इसका साफ मतलब ये है कि हम अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अब इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ तो चीन भी हाथ से गया, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन हाथ से गए और अब अफ्रीकी कंट्रीज़ भी हाथ से जा चुके हैं। और रही बात सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ फार्मा इंडस्ट्रीज़ की, तो भारत के हाथ में उसका कंट्रोल कमांड सेंटर पहले से था और अब आयात निर्यात पर भारत एक बड़े हब के रूप में सामने आ चुका है। जिस चीज़ की ताकत अब तक अमेरिका अपने हाथों में लिए था, अब वही चीज़ की ताकत इन सभी देशों ने मिलकर के FTA के रूप में भारत के हाथ में देने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साथ ही चाइना, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी कंट्रीज़, इन सभी देशों ने भारत के साथ FTA पर एग्रीमेंट किया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसका मतलब ये है कि इन देशों से होने वाली चीज़ें भारत से होकर के ना सिर्फ आसानी से गुजर सकेंगे बल्कि भारत के मार्केट में भी आने के लिए इन चीज़ों पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और भारत ने भी इन पर लगभग सहमति दर्ज करा दी है। लेकिन अब बात ये आती है कि अमेरिका का क्या, अब अमेरिका के हाथ से क्या क्या निकल चुका है, तो और इसका अमेरिका को क्या नुकसान होने जा रहा है, चलिए अब आपको वो भी समझा देते हैं। दरअसल FTA की डील भारत के करने की वजह से भारत अब पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ ही साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक में एकमात्र वो देश है जहां से होकर के सभी देशों का व्यापार गुजरने जा रहा है। और भारत की अगर जियोग्राफिकल लोकेशन भी देखी जाए तो अफ्रीका के बाद दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन इंडिया की आ जाती है। वहीं अगर सुएज कनाल के रास्ते से अगर व्यापार की बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका भी स्किप होकर के इंडिया नंबर 1 पर आ जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका के हाथों से वो सत्ता छीन चुकी है जो अब तक जिस पर वो भूल रहा था। और अब अमेरिका इस कदम से बौखला उठा है। अमेरिका ये मान रहा है कि भारत एक तरफ तो उससे व्यापार खा ही चुका है, दूसरी तरफ अगर अमेरिका ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो भारत का रुपया डॉलर पर भारी पड़ना शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि इन फ्यूचर FTA के साथ साथ इंडिया ये भी करेगा कि दुनिया के कई देशों के साथ वो इंडियन करेंसी यानी कि रुपए में उनके साथ व्यापार करेगा।
खैर आपको बता दें कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत पहले से ही उनके और अपने करेंसी पर ही व्यापार करता है। रूस के साथ हमारे जो व्यापार हैं वो रुपए और रूसी रूबल पर होते हैं, यानी कि महज कुछ एक देश पहले ही हैं जिनके साथ हमारे डॉलर पर व्यापार हो रहे हैं, यानी कि वो है यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने भी भारत के साथ FTA के साथ ही रुपए पर व्यापार करने की सहमति दर्ज कराई है। इसका मतलब आप मोटा मोटी समझिए कि अगर डॉलर को भी भारत दरकिनार करना शुरू कर देता है तो लगभग दुनिया के 99 से ज़्यादा देशों के साथ वो इंडियन करेंसी में व्यापार करेगा, जिससे अमेरिका की करेंसी सीधे तौर पर डाउन जाने जा रही है और इसी चीज़ का डर अमेरिका को खा रहा है। दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिकन करेंसी से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। दरअसल ये अकेली अमेरिका की करेंसी डॉलर ही है जिसके दम पर अमेरिका कोई भी बड़ा और सख्त फैसला उठा सकता है। अमेरिका ने आपने देखा होगा कि किस तरह से रूस पर प्रतिबंध चढ़े। अमेरिका का स्विफ्ट जो कि सिस्टम है उसके माध्यम से अमेरिका दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लगा देता है और दुनिया के कई देशों पर FTA के जरिए भी प्रतिबंध चढ़ देता है। दुनिया के कई देशों को वो डॉलर के ज़रिए प्रतिबंध जड़ देता है। लेकिन सोचिए, जब डॉलर ही मेन करेंसी के रूप से हटा दिया जाएगा तो अमेरिका किस करेंसी के दम पर दुनिया के देशों को प्रतिबंधित कर पाएगा, यानी कि उसकी इकोनॉमिकली जो पावर बढ़ रही है वो भी यहीं थम जाएगी और अमेरिका को वो देश जो अब तक सबसे बड़ा तानाशाह मान रहे थे, वो देश अब तक जो अमेरिका के रहमो करम पर पलने की कोशिश कर रहे थे, वो देश जो अब तक ये सोचते हैं कि अगर हमने अमेरिका से अपना कुछ भी संबंध ख़राब किए तो उसका इम्पैक्ट ख़राब हो सकता है, अब उन देशों का भी डर समाप्त हो रहा है। ऐसे में अफ्रीका के वो कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, तमाम ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्रूड ऑयल की भर भर करके मात्रा है। वो देश अब भारत से डायरेक्ट संबंध बना रहे हैं। वो देश अब भारत से डायरेक्ट डेलीगेट्स भेज रहे हैं ताकि भारत उनके क्रूड ऑयल को निकाल करके उन्हीं के देश में रिफाइनरी सेटअप करे, जिससे एक तरफ तो भारत का रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ में ह्यूज डेवलपमेंट होगा तो दूसरी तरफ उन देशों की अर्थव्यवस्था और उनके लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने देश के लोगों को रोज़गार नहीं देना चाहेगा। और अगर भारत उनके देश में जाकर के खुद ऐसा काम करेगा तो सीधी सी बात है कि दुनिया के तमाम देश इस पर सहमत है और यही वजह है कि भारत के इस दांव पर कोई भी देश पीछे नहीं हटने को तैयार है। वो सब कोई भारत को एंट्री देने के लिए पूरी तरीके से तैनात बैठे। वहीं अमेरिका के साथ भारत ने एक दो नहीं बल्कि कई डीलें रद्द कर दी हैं। भारत ने कहा है कि आने वाले समय में जितनी भी डिफेंस डीलें अमेरिका के साथ होनी थी उन पर अब भारत पुनर्विचार करेगा। दरअसल ये बात बाहर सिर्फ पुनर्विचार की आई है, लेकिन असल में F-35 की तरह कई सारी डीलें रद्द की जा रही हैं और ये भारत एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार सोच कर के ये फैसला ले रहा है, क्योंकि भारत बेहतर समझ चुका है कि अगर भारत ने अगर ऐसा कोई बड़ा अहम कदम नहीं उठाया तो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा ये जो फैसला है ये भारत को कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसा देगा आने वाले कुछ समय बाद। और भारत अमेरिका के इतने महंगे F-35 को ख़रीदे ही क्यों, जब दुनिया के सामने उसकी कबाड़गी भारत ने खुद ही सिद्ध कर दी है। तो अब इस डील को करना कोई बहुत पॉजिटिव पॉइंट नहीं है और इसीलिए भारत ने सीधे डील से किनारा करते हुए दुनिया को ये जता दिया है कि अब इस पर भारत अपना स्पष्टीकरण दे रहा है, यानी कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो अमेरिका के दबाव या फिर अमेरिका के किसी झटके पर आकर के अपने फैसले बदल देता था। अमेरिका के एक कहने पर भारत अपना कदम पीछे ले लेता था, लेकिन अब ये वो भारत ज़रूर बन चुका है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके जवाब तो देना जानता ही जानता है, साथ ही उस जवाब को देने के साथ अमेरिका को यह भी बता सकता है कि तुम गलत हो तो उसका परिणाम भी गलत ही मिलने का। और यही किया है भारत ने इस वक्त। यह खबर आपको कैसी लगी और आप भारत की प्रतिक्रिया को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाने से पहले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यह मामला अभी और भी आगे जाने जा रहा है। क्योंकि भारत की तरफ से अगर कई बड़ी डीलें कैंसिल होती हैं तो यह भारत और अमेरिका के सीधे आमने सामने वाली बातें होने जा रही हैं। आपको कैसा लगा यह खबर सुन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत ने अमेरिका को किस कदर से दुनिया भर से पछाड़ दिया है।
साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।